हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 14 होने वाला है। इससे पहले 13 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनाओ, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, हम ऑप्शन ए बी सी डी वाला क्यों नहीं लाते। देखिए, उसमें क्या होता है, एक तो जगह ज़्यादा छेकता है, ऊपर से आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप सिर्फ आंसर पे ध्यान देते हो और उसके बाद हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप नेक्स्ट करके चले जाओगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, ऑप्शन वाला ना वन लाइनर टाइप पे लाते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें, स्पेस ज़्यादा हो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। देखिएगा, पहला सवाल है, भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। भू स्थित उपग्रह का मतलब क्या होता है। देखिए, सैटेलाइट वगैरह होता है ना, वो पृथ्वी से दूर जा करके छोड़ा जाता है। ऐसा जगह जहाँ से पृथ्वी फिर उसको वापस अपनी ओर खींच नहीं पाए, ठीक है, वो पृथ्वी के साथ साथ घूर पाए, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है ना, आपको पता है, इलेप्टिकल पाथ में घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर। उसी तरह से वो उपग्रह भी साथ साथ उसके घूमता रहे, ठीक है। तो कितना किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ेगा उसको, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए, याद कर लीजिएगा, समझ गए भू स्थित उपग्रह का मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 74 होती है। इसका डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, इसका मतलब होता है बल्फ्रॉम, ठीक है। आपने सुना होगा पहली बार, फिर भी हम बता दिए, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, बल्फ्रॉम नाम इसका है, ठीक है। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 74 है। सूचित किससे करते हैं, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू का मतलब होता है बल्फ्रॉम, ठीक है, याद हो गया होगा। अब बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, अकीरी गैस। अकीरी गैस किसको कहते हैं, किसी गैस से क्रिया ना करे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन कर जाएगा तो बल्ब क्या होगा, फट जाएगा। और जो क्रिया नहीं करता वो कौन से 18वें ग्रुप में वो गैस आपको मिलेगा, ठीक है, जितना भी गैस है। और उसमें कौन गैस भरा जाता है, आर्गन भरा जाता है। कितना चीज़ आपको पता चला, ठीक है, आर्गन गैस भरा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब सूरज की जो एनर्जी मिलता है, कैसे एनर्जी मिलता है सूरज को। देखिए, सूरज को एनर्जी कैसे मिलता है, तो सूरज को जो एनर्जी मिलता है ना, तो वो किससे मिलता है, हाइड्रोजन से और हीलियम से। आपको पता होगा हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब जुटता है तो हीलियम बन जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको सूरज में, हाइड्रोजन मिलेगा। अब ये नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हुआ, देखिए, जैसे दो परमाणु मिल करके, मतलब दो कण मिल करके एक कण बनता है, एक कण बनता है ना, तो एक कण बनने को जो नियम हुआ उसको बोलेंगे संलयन, मतलब जुटा, ठीक है। समझ गए नाभिकीय संलयन का मतलब। और हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके सूर्य बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये याद करने वाला है। रेडियो सक्रिय की खोज की मात्रक क्या है, तो क्यूरी, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रॉकेट की गति आधारित है तो संवेग संरक्षण पे, संवेग संरक्षण पे, ये भी रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मूल रंग कौन सा, मूल मतलब होता है मेन रंग, प्राइमरी रंग, प्राइमरी, प्राइमरी कलर की बात कर रहा। तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कलर कौन है, रेड ब्लू ग्रीन, आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन। और उसके बाद जो भी कलर आपको मिल करके बनेगा, इससे रेड ब्लू ग्रीन मिलेगा तभी सारा कलर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष, देखिए जो भी प्रॉब्लम का नाम होगा, दोष, दोष मतलब होता है कमी, तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का दिखेगा और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा। तो बोला निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, तो आपको याद रखना अवतल लेंस। और हम बताए थे पहले कि अवतल लेंस तला चला जाएगा तो क्या होगा, अवतल लेंस में निगेटिव होगा और उत्तल लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए, तो अवतल लेंस होगा नेगेटिव वाला, उत्तल लेंस होगा पॉजिटिव वाला। तो निकट दृष्टि दोष, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको याद रखने का तरीका। आप नज़दीक में बैठे हो, कढ़ाई रखा हुआ, बताया था आपको कढ़ाई के बारे में, इसलिए बोलते हैं आपको पूरा वीडियो देखा कीजिए, पूरा क्वेश्चन देखा कीजिए, ठीक है। इसके अंदर तेल था तो नज़दीक है तो हाथ चला गया इसके अंदर, तो अवतल याद आ जाएगा आपको। तो अवतल क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, याद करने का तरीका बताइए। ये सब आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, आप ब्रिलियंट है, ट्रिक को मत देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो अभी उस समय क्या बताया, संलयन, यहाँ क्या है, विखंडन। विखंडन में क्या होगा, एक बड़ा कण दो 3-4 कणों में ऐसे टूट जाएगा तो उसको बोलेंगे विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन हो गया। तो परमाणु बम क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और नाभिकीय संलयन ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि छोटा छोटा चीज़ बड़ा हो जाएगा मान लीजिए, तो चोट भी इससे, तकलीफ भी इससे ज़्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल, पता है कंट्रोल, तो बाजार पे कंट्रोल करेगा, ठीक है, तो को करेगा? अलाउद्दीन खिलजी। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पता होगा, ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक था, उसके बाद ये उसका भतीजा बना था अपने चाचा को मार के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुड़किया बाल कृष्ण गीत किस राज्य से पढ़ते? हुड़किया बाल, तो उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, देहरादून। आपको ये पहाड़ी इलाका मिलेगा, ये उत्तराखंड सारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलिफेंट फेस्टिवल, एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी, हाथी फेस्टिवल। तो याद रखिएगा जब हाथी चलेगा तो क्या करेगा? लोग उसकी सब जय जय करेगा, क्योंकि देखिए इतना बड़ा जीव है, चलेगा तो जय जय करेगा। तो जयपुर आपको याद आएगा। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। और सबसे बड़ा क्या हुआ? ये सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना था? ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन क्यों है, क्यों कहा जाता है उसको ब्लू माउंटेन? तो ब्लू माउंटेन बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, देखिए नाम है ना नीला, तो आपको याद आएगा नीलगिरी पर्वत कहाँ में है? तमिलनाडु में। देखिए कारण है इसको नीला बोलने का, तो एक पौधा होता है नीलकुरिंजी, नीलकुरिंजी, तो नीलकुरिंजी 12 वर्ष में एक बार खिलता है। कितने साल में? 12 वर्ष में एक बार खिलता है, तो इसलिए क्या करना, तो पूरा पहाड़ हो जाता है नीला नीला। तो याद है नीलकुरिंजी के कारण 12 वर्ष में खिलता है, और तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पर्वत। चलिए समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब जगह मिलेगा आंसर ए नीलगिरी, बस आगे बढ़ जाएगा। फायदा क्या होगा इससे? देखिए आप यहाँ कितना चीज़ सीखें। नीलगिरी पर्वत कहाँ में है? तमिलनाडु में। क्यों बोला जाता है? नीलकुरिंजिया पौधा है, फूल है, तो उस 12 वर्ष में खिलता है, इसीलिए वो फेमस है इसकी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोवियत संघ के मदद से, कौन से मदद? सोवियत संघ, यूएसएसआर, जिसको रसिया बोलते हो ना, रसिया इसी का पार्ट हुआ करता है। जो सबसे बड़ा देश क्या है? रसिया, ठीक है। रसिया की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। तो सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया, और उसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। तो रोज रसिया सोवियत संघ का पार्ट था, सोवियत संघ की मदद से खोला गया था। कौन सा? भिलाई, भिलाई से याद है क्या? भलाई। तो छत्तीसगढ़ से याद कर 36 लोग, तो 36 लोग क्या करेगा? भलाई करेगा। और सोवियत संघ जो रूस है नहीं करेगा तो क्या होगा? रूस जाएगा इंसान। समझ गए, याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में क्या कहते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति पता है आपको, ज़्यादातर गेहूं पे ध्यान दिया गया था। तो हरित क्रांति का जो मेन जो जनक था हिंदुस्तान के अंदर, उसका नाम था स्वामीनाथन। अब विदेश की बात करेगा तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो याद कर लीजिए, सब याद करने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? मतलब राज्य का फिर से गठन नियम बना था। अधिनियम मतलब वो तो कानून। तो याद है 31 अक्टूबर 1956। तो आप खाली 56 याद कीजिए। देखिए राज्य का फिर से गठन, मान लीजिए आप जिस राज्य में रहते हैं, मान लीजिए आप बिहार राज्य में रहते हैं, बिहार का फिर से गठन हो रहा किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कुछ ना कुछ में फायदा होगा। तो याद है, तो आपका चेस्ट कैसा हो गया? 56 इंची का, खुशी से। जैसे मोदी जी को बोलते हो ना 56 इंची सीना, वैसे ही आप याद कर लीजिएगा। तो 1956 आपको याद रहेगा, राज्य पुनर्गठन 1956, ठीक है। 31 अगस्त अगर याद नहीं भी हुआ तो ये डीपली किस में खोजता है? जैसे बिहार वाला होता है ना, एसआई वाला एग्जाम होता है या बीपीएससी एग्जाम होता है, वो सब में ये सब डिटेल पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। तो बोलेगा भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में, ठीक है। तो युद्ध के पश्चात मिस होता है बाद, किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो वी.के. कृष्णा मेनन। कैसे याद कीजिएगा? चाइना और हिंदुस्तान में जंग हो रहा था 1962 में, तो मैं नहीं रहूँगा, कृष्णा मेनन। तो कृष्ण भगवान भी आप याद कर सकते हो। कृष्णा ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरे रहते ऐसा कैसे हो गया। कब? भारत और चीन जब हुआ युद्ध तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश? आपको पता होगा भारत में 28 राज्य है अभी के समय, और 8 यूटी है, ठीक है। 29 राज्य था, तो एक राज्य हट गया, तो उससे मिलकर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना, तो 9 हो चुका था। फिर 9 जो मिल करके फिर एक ऐड हो गया, तो 8 बचा फिर। तो आप याद कीजिएगा 28 और 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का? आपको पता है? भारत का। कहाँ का? भारत का। सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निजी कंपनी को कारोबार करने की अनुमति, मतलब कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, उसको व्यापार करने का अनुमति कौन दिया? कब दिया गया था? तो 1991 से 92 का बजट जब पेश हुआ तो दिया गया था। उस वक्त को था
प्राइम मिनिस्टर कौन था? नरसिम्हा राव। याद कर लीजिएगा 1991 1992 के समय कौन था? नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कैसे क्या कहते हैं? नरसिम्हा। तो नरसंहार करेगा किसका? अगर प्राइवेट कंपनी कारोबार नहीं करेगा तो। आप कैसे कैसे आती हुआ देखिए, छुपा करके आप याद कर सकते हैं। 1991 से 92 के समय की बात है। आप पीएम को थे नरसिम्हा राव। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, आप कोशिश कीजिएगा याद करने की सारी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना सा ही रहने दीजिए। चलिए वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।